Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे उसके? Yes, sir. हुए? यस सर। कहाँ तक हुए? 4-5 क्वेश्चन कर लिए पहले? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? Sir, question number 8 और 6. क्वेश्चन नंबर 6 और 8. 1 मिनट का बाद में बस। सिक्स एंड एट्थ का बाद तुम पहले, उसके बाद फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ये बिल्डिंग है Sir, ये 50 वाले कंप्लीट हो गए। कौन से? सर ये तो सॉरी, ये कंप्लीट हो गए सर। फिर कौन से रह गए? सर जो आपने असाइनमेंट सेंड की थी। वो वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली? यस सर। वो तो मैं आपको भेज दूंगा उसका ना सोल्यूशन करके। 6 और 8 में प्रॉब्लम है ना आपको? यस सर। वो मैं सोल्यूशन करके भेज दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। और इसमें कितने हो गए? सर सारे कंप्लीट हो गए। ये सारे कर दिए? यस सर। और बाकियों के? बाकी भी बताओ भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें 16 में? नो सर। आज क्या करेंगे? नया चैप्टर शुरू करूँ फिर? इसकी मैं ना एक असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, एरिया इसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो भी कर लेना, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स कराऊं फिर आपको? एक मिनट ठहरो। 6 और 8 क्वेश्चन करवा ही देता हूँ मैं आपको पहले। ये तो आज कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे फिर ना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू कराऊंगा। सिक्स क्वेश्चन ये था ना, कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, तो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं होगी? और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और राइट हैंड साइड क्या हुई?
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो दोनों इक्वल आ गए ना। यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, शो दैट 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a इंटू सीकेंट स्क्वायर b, ये प्रूव करना है हमें, राइट। यस तो सर। इसको हम करें, हाँ जी बोलो कुछ नहीं सर। क्या हुआ। आपने पूछा था ना कि वही आंसर कर रहे थे क्या सर। आपने कहा था कि सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर a इंटू सीकेंट स्क्वायर b था ना। अब हमें क्या यस। करना है कि पहले हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस 2 tan a tan b, यहाँ पे भी लगाओ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b माइनस 2 tan a tan b, ये नहीं आ जाएगा, राइट। यस अब ये सर। हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को सेकंड में चेंज करना है, तो उसका तरीका क्या है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करो। तो 1 को ऐसे रहने दो, इस tan स्क्वायर a को लिखो सेकंड स्क्वायर a माइनस 1, इसको लिखो इंटू सेकंड स्क्वायर b माइनस 1, इसको लिखो सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 प्लस सेकंड स्क्वायर b माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो वो चीज आ रही है राइट हैंड साइड, देखो जरा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट, मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है, क्योंकि ये माइनस सेकंड स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेकंड स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2, एक प्लस 1 यहां से आएगा, एक प्लस 1 यहां से आएगा, चेक कर लो आ रहा है या नहीं। आ गया। सर इनके तो साइन इक्वल है, फिर ये आपस में कैसे कटेंगे? कट रहे हैं, ये देखो 1 प्लस सेकंड स्क्वायर a इंटू सेकंड स्क्वायर b, सेकंड स्क्वायर a इंटू माइनस 1 माइनस सेकंड स्क्वायर a, माइनस 1 इंटू दिस माइनस सेकंड स्क्वायर a, ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस दिस थिंग। तो ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये नहीं बच गया सेकंड स्क्वायर a सेकंड स्क्वायर b।
राइट? यस सर। और कोई प्रॉब्लम है इस असाइनमेंट में? सर अभी तो इतने किए। अच्छा, चलो एक मिनट। अभी ना आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो ट्राई करेंगे, ठीक है? एक एक करके करते हैं फिर, राइट? जैसे यस आपको ये सर। prove करना है, एक एक करके करेंगे, ठीक है? एक एक मैं लिखता रहूंगा, आप ट्राई करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर देंगे। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये प्रूव करो जरा, ट्राई करो। आइडिया है इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप रैशनलाइज कर दो 1 माइनस cos थीटा से लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये नहीं आ जाएगा? ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड आइए, तो ये क्या आ गया आपका? यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा? सर साइन स्क्वायर थीटा। वो साइन स्क्वायर थीटा पुट करो, एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड नहीं आ जाएगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपको दिया हुआ है कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 4। आसान है, ये तो कर लोगे आप आराम से। एंड कॉट थीटा आपको दिया हुआ है √3 के। तो आपने मुझे के का वैल्यू बताना है, निकालो इसको।
आया किसी का के का वैल्यू? सर एक मिनट। हाँ हाँ करो करो, शाबाश, सोचो थोड़ा सा, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान है वैसे तो। सर √5। तो आपने यहाँ से cos थीटा निकाला है? कोसेक थीटा। नहीं, कोसेकेंट थीटा से cos थीटा निकाला होगा ना? यस सर। cos थीटा क्या है? सर कॉट थीटा तो √3/k दिया हुआ है ना। नहीं नहीं, यहाँ से भी तो cos थीटा आ सकता है ना, मतलब जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है तो बाकी निकाल सकते हैं हम। सर √3/1 यहाँ से आपने cot थीटा का वैल्यू बताओ मुझे, अगर कोसेकेंट थीटा 4 दिया हुआ तो बट इज cot थीटा? जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक √15 रेशियो कितना आ रहा है? √15 √15। कोसेकेंट थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हो गया आपका, ठीक है, 16 -1 √15। तो cot थीटा आपका आ जाएगा बेस, हाँ ठीक है, √15। तो k √5 आ जाएगा ना फिर आपका, क्योंकि यहाँ पे रख देंगे इसको √15 को, ठीक है। यस सर। √15/3 आ गया ना ये, राइट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपको दिया tan 3 थीटा cot थीटा +6 डिग्रीज। आपको मुझे थीटा का वैल्यू निकाल बताना है। सर 21। सर 21। बिल्कुल चेक कर लो बच्चे। 90 -3 थीटा इक्वल टू थीटा +6। 28 नहीं आएगा? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है, 21 आएगा। 84 इक्वल टू 4 थीटा, ठीक है ठीक है, 21 डिग्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका वैल्यू बताओ। sin² 15 प्लस sin² 65 डिग्री प्लस sin² प्लस sin² 25 डिग्री प्लस sin² 75 डिग्री। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, करके बताओ क्या वैल्यू आएगा।
सर 0। ध्यान से देखो। ये देखो ना, इनका सम 90 डिग्री है, तो इसको 90 माइनस 50 लिख लो, और इसको 90 माइनस 25, 65 को। तो नहीं आएगा। जैसे इसको तो ऐसे रहने दो, साइंस के 15 को, तो जब भी दो एंगल का सम राइट एंगल होता ना, तो एक को चेंज कर लिया करो। इसको ऐसे रहने दो, इसको चेंज कर लो 19 माइनस 15 में। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा नहीं बन जाएंगे दो। हेलो। यस सर। तो 1 प्लस 1 क्यों नहीं आ जाएगा। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा है। आपको दिया हुआ सीकेंट ए 2x है, ये वैल्यू दी हुई है। एंड tan ए 2/x है। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 1/4 है, ये प्रूव करो। 1/4, ये प्रूव करो। आपको वो आइडेंटिटी लगानी है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 में सीकेंट का वैल्यू ये पुट कर दो, tan का ये पुट कर दो। आया। यस सर, आ गया। बाकियों को आगे बच्चे। नो सर। आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सीकेंट ए का वैल्यू 2x पुट कर दो, और tan ए का वैल्यू 2/x, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1।
यहां से 4 कॉमन लेके उधर ले जाओ तो प्रूव हो जाएगा, राइट? Yes, sir. उसके बाद ये प्रूव करो, सीकेंड 4 है माइनस इंटू है, सॉरी 1 माइनस साइन 4 है, इंटू में 1 माइनस साइन 4 है, माइनस 2 tan स्क्वायर है इक्वल टू 1। ये प्रूव करना आपने, इसको ट्राई करो। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो भी करने की कोशिश करना, फिर दोनों डिस्कस करते हैं। अभी ये प्रूव करना tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये ट्राई करो। सर मेरा -1 आ रहा है पहले वाले क्वेश्चन का। एक बार चेक करो। जैसे आपने
हम इसमें ये कर सकते हैं, जैसे इसको तो ऐसे रहने देते हैं अभी सीकेंट स्क्वायर 4a को, या इसको 1/cos 4a लिख लेते हैं। इसको इंटू में इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर है इंटू 1 + sin स्क्वायर है, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दो। इसको लिख दो a sin स्क्वायर का स्क्वायर -2 tan स्क्वायर है, और 1 - sin स्क्वायर है cos स्क्वायर होता है, तो इसको cos स्क्वायर लिख दो। तो ये cos cos कैंसिल होकर cos स्क्वायर बचा। 1 + sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है, ये इसको अलग अलग कर दो। तो ये सीकेंट स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर है, ये -2 tan स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है 1 नहीं बन गया। आया समझ? यस सर। यस सर। फिर एक दो आपको उसके क्वेश्चन देता हूँ, अपना हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे एक दो। आया इसका कुछ?
इसको ना साइन और कॉस में कन्वर्ट करो पहले, तो ये नहीं आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, जब एलसीएम लेंगे ये कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचा, माइनस यहाँ पे कॉस थीटा बचा, अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन लो, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो गया ना, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, एलसीएम सेम बन गया, अब बस एलसीएम ले लो इसका, राइट। आगे समझ? यस सर। कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। उसके बाद एक दो वर्ड प्रॉब्लम लिखो। ये कर लिया? नो सर। लिखो अ मैन ऑफ हाइट 6 मीटर, a man of height 6 meters observe observes the top of a tower and the foot of the tower at an angle of 45 degree and 30 degree respectively. एक मिनट, foot of the tower at an angle of 45 degree and 30 degree of elevation and depression respectively. पहला elevation का है, दूसरा depression का है. Find the height of the tower. लिख लिया क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा से बोलना। हाँ दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूं। A man of height 6 meters, a man of height 6 meters observes the top of the tower and the foot of the tower at an angle of 45 degree and 30 degree elevation and depression respectively. Find the height of the tower. समझ आ गया? यस। ये ट्राई करो और ये भी करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन 35 डिग्री है। 35 डिग्री नहीं है, एक 60 डिग्री है, एक 45 है, नहीं सॉरी, एक 45 है, एक 30 है। एलिवेशन का 45 है, डिप्रेशन का 30 डिग्रीज है। ये भी करना। पहला क्वेश्चन हुआ।
Yes. कितना आंसर आया उसका? 2√3. और किसी ने किया? मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ये वाला करो, सामने वाला क्वेश्चन। पहले का चेक करो, ये आंसर आएगा, हाइट ऑफ द टावर। एक बार दोबारा चेक करो, ये आंसर आना चाहिए। चेक करो किसी का आ रहा है। 6 इंटू √3 + 1 मीटर। ऐसे आया ना आपका ये। ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है एलिवेशन का, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है डिप्रेशन का। ये 6 मीटर दिया हुआ है, तो ए बी सी डी ई, ये भी 6 हुआ। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, तो ये भी वाई होगा। तो इसमें इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो x बाय वाई tan 45 डिग्री नहीं आएगा। और tan 45 डिग्री होता है 1, तो x इक्वल टू वाई आ गया ना। अब ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला EDC, दिस वन। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, 6/y क्या होगा? tan 30, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो y क्या आ जाएगा? 6√3। अब आपका हाइट ऑफ द टावर है 6 + x, और x और y इक्वल है, तो ये नहीं आ जाएगा 6 + 6√3 मीटर। आगे समझ? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो, एरोप्लेन वाला। नेक्स्ट 100 एक दो, आगे बोलो। 100√3.
300√3 नहीं आ रहा। सर 300√3/3 सॉरी अपॉन 3। कौन कैसे आ रहा है आपका? अपॉन 3 कैसे आ गया? कैसे आया? ये एक एरोप्लेन था जो 300 मीटर पे ट्रेवल कर रहा है और इसके ऊपर एक वर्टिकली एक और एरोप्लेन है और यहां से हम इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है और इसका 60 डिग्रीज है। तो इसको एक्स ले लो, इतनी हाइट को, इसको वाई ले लो। तो इस ट्राइंगल में देखो BCD में 300/y tan 45 डिग्रीज है। tan 45 डिग्री होता कौन? तो y 300 आ गया, ये चीज 300 है। अब बड़े वाला ट्राइंगल हो ACD, तो x + 300 अपॉन 300, ये y का वैल्यू पुट किया मैंने, इक्वल टू tan 60√3। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? इसको इधर लेंगे -300, ये x का वैल्यू है। तो टोटल हाइट कितनी होगी? ये 300 ऐड कर देंगे, इसमें 300 ऐड करेंगे तो 300√3 आएगा ना। सर मेरी डायग्राम गलत थी। डायग्राम गड़बड़ कर दी? यस सर। ये देखो ना, ये कह रहा है कि एक एरोप्लेन, एक मिनट शायद मैंने गलत कर दिया। एक मिनट रुको यार, शायद गड़बड़ किया मैंने। 300 मीटर अबव, एक मिनट, ये नीचे वाला, ये टोटल 300 दिया हुआ एक्चुअल में आपको। एक मिनट, मैंने गड़बड़ किया। देखो शायद आपका आंसर सही हो, एक मिनट रुको। एक्चुअल में ये 300 दिया हुआ है टोटल, क्योंकि वो जो 300 वाला है ना वो वर्टिकली अबव अनदर प्लेन है, तो ये दूसरा प्लेन है हमारा। तो दिस इज 300 टोटल। तो हम इसको x लेंगे और इसको y लेंगे। गड़बड़ हो रही है, दोबारा करते हैं। तो एक तो आ जाएगा 300/y इक्वल tan 60 डिग्रीज। तो y आ गया आपका 300/√3। आपका आंसर शायद सही होएगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है ये चीज x। तो x इक्वल टू y तो है ही, ठीक है। तो x/y इक्वल टू tan 45 डिग्री आ गया ना। तो x इक्वल टू y है, राइट है। तो हमें निकालना है 300 - x, नहीं हमें x निकालना है। तो यही होगा ना x, तो ठीक है बच्चे, √3 आएगा, 100√3 आएगा, राइट। वो मैंने सोचा कि वो नीचे एरोप्लेन जो दिया वो नीचे वाला है, राइट। सही था आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा करना है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं शुरू करना आपने किसी ने, स्कूल में हो रहा हो? नो सर। मतलब स्कूल का काम हमारा हो चुका है सारा, जितना स्कूल में हुआ है? यस सर। चलो फिर मैं अपनी मर्जी से कोई छोटा मोटा सा चैप्टर पहले कर लेते हैं जो जल्दी खत्म होने वाला है, एक दो, और फिर बड़े बड़े चैप्टर कर देंगे जैसे मेंस्ट्रुएशन वगैरह, ठीक है। अब तो आपका ज्यादा नहीं रह गया वैसे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में टाइम लगेगा बस, बाकी तो आसान ही काम है, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे 2-3 चैप्टर है वो खत्म कर लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है, कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, 2-3 चैप्टर। तो वो फटाफट खत्म करके फिर मेंस्ट्रुएशन वगैरह और सर्कल्स वगैरह कर लेंगे, राइट।
यस चलो सर। ठीक है, ओके जी, ओके जी।